हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। गवर्नमेंट स्कोप के नॉलेज बूस्टर सेक्शन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग कुछ स्टैटिक जीके के बारे में जानेंगे। ये सभी तरह के एग्जामों में आपको हेल्प करेंगे, जैसे कि एडीओ का एग्जाम जो आने वाला है या सीजीएल के एग्जाम आने वाले हैं। तो अगर स्टैटिक जीके से सवाल आते हैं तो धीरे धीरे करके हम उसे कंप्लीट करेंगे। सुनते रहिएगा, बस आपको याद होते रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भारत में प्रथम पे। तो भारत शीर्ष पदाधिकारियों में जो सबसे प्रथम थे उनका बात करेंगे। तो राष्ट्रपति, सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, 1950 से 62 थे। उपराष्ट्रपति सबसे प्रथम कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। फिर उप प्रधानमंत्री जो कि गृह मंत्री भी कहे जाते थे, वो कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वित्त मंत्री कौन थे? तो आर.के. शनमुखम चेट्टी थे, 1947 से 48 तक। मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हरिलाल जे कानिया जी थे, 1950 से 51। अब प्रमुख संस्थानों के प्रथम पदाधिकारी का नाम हम लोग जानेंगे। तो पहले चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुकुमार सेन। अभी कौन है चुनाव आयुक्त, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीपी मावलकर थे, मावलकर थे। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी जी थे। राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन थे? तो एसवी कृष्णमूर्ति जी थे। भारत के पहले लोकपाल कौन थे? तो पिनाकी चंद्र घोष थे। अब लोकपाल कब से चालू हुआ, किस आर्टिकल, किस एक्ट के तहत चालू हुआ, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। विश्व बैंक के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो अजय बंगा जी थे। ठीक है, 2023 में बने थे। अब हम लोग बात करेंगे, बहुत कंफ्यूजन होता है, ये थोड़ा सा लाइट हो गया है। प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय को लेकर। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वॉरेन हस्टिंग जी थे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम वेंटिक थे। भारत का प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर कौन थे? जनरल या वायसराय, जो भी आप बोलिए, गवर्नर जनरल या वायसराय, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। अब आप मुझे ये बताइएगा कि वायसराय क्या होता है और जनरल क्या होता है, कमेंट में। ठीक है, कि वायसराय जनरल से डिफरेंट कैसे है। फिर आइए, प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी गोपालाचारी थे, 1948 से 50। अच्छा, जान लीजिए, गवर्नर जनरल की नियुक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा होती थी, जबकि वायसराय की सीधे ब्रिटिश सरकार या सम्राट जो क्राउन थे उनके नियुक्त करते थे। गवर्नर जनरल का मुख्य काम क्या था? कंपनी के प्रशासनिक और सैन्य नियंत्रण को बनाए रखना था। 1858 के विद्रोह से पहले इनका काम था, मतलब गवर्नर जनरल जो थे वो 1858 से पहले थे। वायसराय का मुख्य कार्य क्या है? तो भारत में शाही सत्ता का प्रतिनिधित्व एवं क्राउन का प्रतिनिधित्व के तौर पर महत्वपूर्ण राजनीतिक और राजनयिक भूमिका निभाते थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते। सेना में प्रमुख कौन है? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन बने? तो जनरल के.एम. करियप्पा जी बने 1949 में। प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? फील्ड मार्शल SHF जे मोनकेसा जी थे, 1973 में। वायुसेना के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो एयर मार्शल S मुखर्जी जी थे, 1954 में। नौसेना के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो वाइस एडमिरल R.D. कटारी जी थे, 1958 से 1962 तक। प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने? तो जनरल बिपिन रावत, 2020 में। तो इनका भी काम बताइएगा, ये कैसे डिफरेंट हो गए। प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कुछ महिलाओं की बात करते हैं। आजकल महिला सशक्तिकरण की ज्यादा होती है, तो उनको प्रेरणा देने के लिए कुछ महिलाओं के बारे में जान लें हम लोग। तो प्रथम राष्ट्रपति कौन बनी महिला? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी, 2007 से 12 तक। पहली प्रधानमंत्री महिला कौन थी? तो इंदिरा गांधी जी थी, 1966 से 1977 तक। प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी? तो अन्ना चांडी जी बनी,
37। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश महिला कौन बनी? तो मीरा साहिब फातिमा बीवी बनी 1989 से 92 तक। अब हाई कोर्ट के न्यायाधीश कौन बनी? तो लीला सेठ जी बनी, हिमाचल प्रदेश में वो बनी थी 1991 में। प्रथम राज्यपाल कौन बनी? तो सरोजनी नायडू, वो यूपी में 1947 से 1949 तक। प्रथम मुख्यमंत्री कौन बनी? तो सुचेता कृपलानी जी बनी, यूपी में 1963 से 67 तक। अब बिहार में अगर पूछा जाए कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन थी, तो राबड़ी देवी जी थी 1997। अब आगे और भी बढ़ते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में प्रथम महिलाएं कौन कौन सी हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा नहीं, शॉर्ट ही बनाऊंगा 10 मिनट के अप्रॉक्स में, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं वो कवर अप कर लूँगा। तो गवर्नमेंट स्कोप के चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल का नाम है गवर्नमेंट स्कोप। आप जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह के अलग अलग वीडियो और नॉलेज के रिगार्डिंग वीडियो लाते रहते हैं, प्लस आपके जो भी करंट वैकेंसीज, नोटिफिकेशंस, उसके कट ऑफ, डिस्कशन वगैरह सब हम लोग करते रहते हैं इस चैनल पर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विभिन्न क्षेत्रों में प्रथम महिलाएं। तो प्रथम महिला IAS अधिकारी कौन बनी? तो अन्ना राजम मल्होत्रा जी बनी, इन्हें जॉर्ज भी कहते हैं, आप देख लीजिएगा 1951 में। प्रथम मिस वर्ल्ड कौन बनी? तो रीता फारिया बनी इंडिया में 1966 में। वहीं अगर वर्ल्ड की बात करें तो किकी हकनसन बनी थी स्वीडन से 1951 में। प्रथम मिस यूनिवर्स कौन बनी? सुष्मिता सेन बनी थी इंडिया से 1994 में। वहीं अगर वर्ल्ड की बात करें तो अर्मी कुसेला बनी थी फिनलैंड की 1952 में। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली प्रथम महिला कौन थी? तो कल्पना चावला थी, जो अमेरिकी बेस्ड इंडियन ऑरिजिन की थी, इंडिया में 1997 से गई। उनके प्रोजेक्ट का नाम कोलंबिया के मिशन विशेषज्ञ के तौर पर गई थी। वही वर्ल्ड की बात करें तो वेलेंटीना टेरेस्कोवा गई थी वास्तोक 6 1963 के मिशन में। प्रथम महिला IPS ऑफिसर कौन है? किरण बेदी जी है 1972 में। राष्ट्रपति पद की पहली महिला उम्मीदवार कौन थी? पहली अगर आप महिला राष्ट्रपति का तो ऊपर में बता दिया, लेकिन उम्मीदवार खड़ा कौन हुआ था चुनाव में? तो मनोहर होलकर जी थी 1967 में। भारतीय सेना में पहली महिला कॉम्बैट एविएटर कौन थी? अभिलाषा बराग जी थी, वो हेलीकॉप्टर की चालक थी। फाइटर जेट उड़ाने वाली प्रथम फाइटर पायलट कौन थी? तो अवनी चतुर्वेदी जी थी। और तेजस सबसे पहला चलाने वाली महिला कौन है? वो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सके तो पूछ दे, मोहना सिंह। तो थैंक यू। ये एक छोटा सा सेशन था कुछ स्टैटिक जीके के बारे में। ऐसे ही हम अगर वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, ऐसे भी और भी वीडियो हम लोग लाते रहेंगे। खैर, अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है गवर्नमेंट स्कोप। गवर्नमेंट स्कोप के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।